हेलो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो रीडिंग है कि यूनिवर्स की क्या प्लानिंग्स है आपके लाइफ को लेकर, आज हम टैरो के माध्यम से चेक करेंगे कि यूनिवर्स आपको आने वाले समय के लिए, ठीक है, आने वाले समय में किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, करियर में कोई ब्रेक थ्रू है या कोई शिफ्ट है। ठीक है, यूनिवर्स आपको किसके लिए डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, पुश करना चाहते हैं। ओके, क्या करंट स्ट्रगल एक्चुअली एक हिडन ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, या फिर उससे आपको कुछ सीखना है, उसे पार करना है, क्या कुछ है जो भी देखेंगे। आपको पैसों को लेकर कोई मिस्टेक हो रही है तो कौन सी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। क्या सडन मनी गेन या लॉस का कोई संकेत है यहाँ पर। लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के रिगार्ड यूनिवर्स कोई शिफ्ट ला रहे हैं आपके लाइफ से। आपको अपने रिलेशनशिप्स में, चाहे वो आपका मैरिड लाइफ हो, आपका लव लाइफ हो, आपका आने वाले समय में कोई न्यू कनेक्शन आता है, ठीक है, पास्ट की कोई बात हो, तो वहाँ से क्या हील करना है, क्या रिलीज़ करना है। आपका फ्रेंड सर्कल, आप जिस कम्युनिटी में उठते बैठते हैं, ठीक है, रिश्तेदार, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके सिबलिंग्स, ठीक है, सबके रिलेटेड यहाँ बात कर रही हूँ मैं। यूनिवर्स आपको किस तरीके का, या जो भी आपके पार्टनर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले समय में, जो न्यू हैं, उनके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, किस तरीके के व्यक्तित्व के वो हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई पास्ट का कनेक्शन ही आपके लाइफ में कम बैक कर रहा है। तो देखते हैं वृश्चिक राशि, आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशंस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लोगों से मिलना जुलना, और सिर्फ लाइट को ही आप अपने लाइफ में अब अलाउ कर रहे हैं कि बहुत देख लिया अंधेरे के दिन, बहुत देख लिया सॉलिट्यूड, बहुत देख लिया रोना धोना, अकेलापन। ठीक है, अब नहीं। और अब आप पेशेंसली वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ भी आ रहा है, किसी चीज़ को पुश या फोर्स नहीं कर रहे हैं, फिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इवन नेचुरली अनफोल्ड होने दे रहे हैं। स्टैंड योर ग्राउंड, सही हूँ तो खड़ा रहूँगा, सही हूँ तो खड़ी रहूँगी, अकेले रहूँगी, अकेला रहूँगा। ओके, लेकिन टफ से मस्त नहीं होऊंगा। अब किसी के लिए, फालतू लोगों के लिए तो बिल्कुल भी कोई सेक्रीफाइस, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। डट के खड़े हैं, बहुत फोकस दिखाई दे रहे हैं आप मुझे। ओके, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीते कुछ सालों में ऑलरेडी ही आपने इतने ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस फेस कर लिया है, जिसने आपके अंदर 5 नंबर है यहाँ पे ऐसे चेंजेस ला दिए हैं कि जहाँ पर आप अपना स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ से आप पीछे नहीं हट रहे हैं। यहाँ पर आप हर चीज़ को रिजॉल्व करते हुए, और इनर स्ट्रेंथ आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आने वाले समय में कोई भी बाधा हो, कोई भी मुसीबत हो, मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी हो, आपके इनर स्ट्रेंथ से बड़ी नहीं है। दैट्स गुड। अगेन 5, और यही है कि आपके लाइफ से सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, आपके करियर ब्लॉकेजेस, ठीक है, एटलीस्ट आपका प्रोफेशनल एरिया तो बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फाइनेंस में अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, ठीक है, करियर में अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, जॉब की जगह में कोई बुली, कोई पॉलिटिक्स का हिस्सा आप बन गए थे। ठीक है, कोई आपका श्रेय लेके चला जा रहा था, चली जा रही थी, आप कहीं ना कहीं एक ही पोजीशन में अटके हुए थे। बिजनेस में भी सेम चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे शिफ्ट आता हुआ दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद अपना स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस से। यही तो होना चाहिए, यही जुनून तो वृश्चिक राशि वालों के अंदर है, जो कहीं ना कहीं वो अपने सारे प्रेम जीवन अपने रिश्तों में डाल देते हैं, लेकिन अब अपने लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, बहुत बहुत शानदार और जानदार रीडिंग। स्कॉर्पियोस, एक्सेप्टेंस, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, हर चीज़ को। रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो। ग्राउंडेड, लेकिन यहाँ पे होगा यूँ कि जैसे जैसे आप सफलता पाते जाएंगे, बस आपको यही ध्यान में रखना है वृश्चिक राशि, आपको ग्राउंडेड रहना है। ठीक है, किसी भी चीज़ का गुरूर, गुमान, घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम्बल रहना है। ठीक है ना, कि सफलता की चाबी आपके अपने हाथ में। फूल, अब ये कार्ड जंप होके आया है, देख लेते हैं। प्लेन, यहाँ पे लोकेशन चेंज होने को भी दिखा रहा है, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ को भी दिखा रहा है। ठीक है, जो चाहते थे उनका देश से बाहर जाना चाहते थे, या कोई भी डिज़ायर आपकी लोकेशन थी, वहाँ पर भी जाना हो सकता है। घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं आने वाले समय में। बहुत ज़्यादा ट्रिप्स एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। कहीं ना कहीं अपने आप को की का यहाँ पर ये भी मैसेज है कि कहीं ना कहीं एक नई जर्नी स्टार्ट करना, एक लीप ऑफ फेथ लेना, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देना, घूमना फिरना सब कुछ करना, अपने आप को किसी बाउंड्री में ना रखना,
करना, ना किसी बाउंड्री में खुद को आप बांधने देंगे किसी को, और ना खुद आप रहेंगे। ठीक है, कि बहुत कर लिया इसके उसके बारे में, अब खुद के लिए करना है। तो घूमना फिरना भी यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, फूल का कार्ड यहाँ पे, हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क एंड बी एडवेंचरस, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने देखा ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस का है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी फाइनेंशियल या आपके करियर रिगार्ड, आपके जॉब रिगार्ड या बिजनेस रिगार्ड, कि लाइक पाँचों की पाँचों उंगलियां घी में, कि सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन इस ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को पार करने में, जैसे पढ़ाई में फोकस हो सकता है ना लगे, बहुत लंबे समय के बाद आप दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ स्किल अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, किसी नई जगह में आप गए हैं। ओके, यहाँ पे स्थानांतरण किया है आपने कहीं पे, तो हो सकता है शुरू में आपको दिक्कत हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है जैसे आपने पीछे सब कुछ मेंटेन किया है अब भी आप कर सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप में अपने आप को पूरा झकझोर देते हैं ना, उसी तरीके से अपने प्रोफेशनल एरियाज़ में है अब बारी आपकी कि खुद को झकझोर दीजिए। न्यू चीज़ें आएंगी यहाँ पे। ठीक है, कि लाइक आपके लिए खुद भी एडवेंचरस होगा, लेकिन आपको वहाँ पे अफसोस नहीं करना है। ठीक है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको वेलकमिंग एनर्जी में रहना है, तभी आप अपॉर्चुनिटीज़ को पार कर पाएंगे और ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को दूर कर पाएंगे। और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स, न्यू डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। आपको पास्ट को लेट गो करना ही पड़ेगा न्यू बिगिनिंग्स के लिए, न्यू डायरेक्शंस के लिए। किसी किसी के लिए ये है कि आपको सेम ही जगह पे या सेम ही फील्ड में फिर से रीस्टार्ट करना है, डायरेक्शन बदलनी है बस, कि पुराना तौर तरीका अब नहीं चलेगा। ओके, फिनिक्स, स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियो का ही कार्ड आ गया भाई, देख लेते हैं। अब दो कार्ड्स आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स के रिगार्ड। स्कॉर्पियोज, हिंदी में ही होती है मेरी रीडिंग्स। ठीक है, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा एक्वेरियस में किसी ने लिखा हुआ है कि हिंदी में बोलिए, तो मुझे अब सारी वीडियोस में ही ये बोलना पड़ेगा कि कभी कभी यूट्यूब से ही इंग्लिश में ऑटोमेटेड हो जाता है, ये आप सभी को पता ही होगा। तो आप वीडियो को बैक करके फिर से रीस्टार्ट करके देख सकते हैं, तो हिंदी में स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज सेटिंग्स में हिंदी का ऑप्शन है, आप उसमें हिंदी को प्रेस करके स्टार्ट कर सकते हैं। हनीमून, यस, यहाँ पे काफ़ी लोग हनीमून के लिए भी यात्रा करते दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा ट्रैवल्स, ट्रिप्स। ओके, एक दूसरे के साथ कुछ जॉयस मोमेंट शेयर करना। ओके, वेडिंग, शादी भी फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। आप जहाँ रहते हैं दूर दराज से रिश्ते आना, या फिर आप किसी से ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं आने वाले समय में, या फिर मौजूदा समय में ही जो कहीं ना कहीं ऐसी जगह रहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको एयर से ही एयरप्लेन से ही, बाय एयर ही आपके पास ट्रैवल करके आना पड़ेगा, या फिर आपको जाना पड़ेगा। वेडिंग, लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे थे वो भी दूरी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। दूर दराज से रिश्ते आना, कनेक्शन होना, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा, मौजूदा समय में भी है बहुत लोगों के लिए। सॉरी, ये एडवाइस कार्ड है, टैरो से निकालेंगे 5 कार्ड एंड आगे बढ़ेंगे और मैसेजेस के साथ। 5 ऑफ कप्स, भाई पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो इतना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, बचपन के किसी दोस्त के साथ कोई फ्रेंडशिप, कोई लव रिलेशनशिप में तब्दील हो सकता है। कोई बचपन का दोस्त या बचपन की दोस्त आपको मदद कर सकती है किसी एरिया में। एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने सपनों के लिए लड़ना, अपने लिए लड़ना, अपने प्यार के लिए लड़ना, वो तो पहले कार्ड में ही दिखाई दे गया था। तो आगे बढ़ते हैं हम इस रीडिंग में। पेन से हीलिंग तक का सफ़र, ठीक है, हीलिंग से न्यू स्टार्ट एंड न्यू स्टार्ट से ब्रेक थ्रू का सफ़र। ठीक है, ये कार्ड्स कहीं ना कहीं क्लियरली मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे रीबर्थ, बोल्ड डिसीजंस एंड लाइफ अनलॉक वाली एनर्जी है। ओके, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपके प्रश्न जो मैंने रखे थे। तो यूनिवर्स आपको एक ऐसे फेज से निकाल रहे हैं जहाँ दर्द था, और आपको एक नई पावरफुल लाइफ देने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे सेकंड मैरिज दिख रही है मेरे को। ठीक है, सेकंड मैरिज दिख रही है, लेकिन अपने घर के आसपास नहीं होगी, रिलोकेट होते हुए दिखाई दे रही है। लोकेशन चेंज दूर दराज का दिखाई दे रहा है, कोई ऑनलाइन कनेक्शन के द्वारा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते हुए, लेकिन इस बार पहली बार से ज़्यादा आप सख्त दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और कोई जल्दबाजी नहीं है आपके अंदर स्कॉर्पियोज़।
जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ही यही है आपके जो भी इस रीडिंग को अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड देख रहे हैं। आगे बात करते हैं, यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि, आपको स्ट्रॉन्ग और फियरलेस बनाया जा रहा है। आप बन भी रहे हैं, जैसे कि कार्ड में है ही। लाइफ ने चैलेंजेस दिए हैं आपको पास्ट में, बट उन्होंने आपको वीक नहीं पावरफुल बनाया है। ओके, और आप बन भी रहे हैं और भी। और कहाँ पे पावर यूज़ करनी है, कहाँ पे ग्राउंडेड रहना है, बस इस डिफरेंस को आपको याद रखना है आने वाले समय में। ये एक आपके लिए चैलेंज भी कह सकते हैं, ये आपका मेन पॉइंट भी है। जहाँ गलत जगह पे अगर हमने अपना ईगो दिखा दिया, अपने आप को रूड दिखा दिया, तो अच्छी चीज़ चली जाएगी। और अगर सही जगह मतलब कि गलत जगह पे अगर हम ग्राउंडेड नेचर के साथ रहे तो कोई ना कोई फिर से फ़ायदा उठा सकता है और फ़ायदा उठा सकती है। और अगर सही जगह पे अगर हम सही स्टैंड नहीं ले पाए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे रिश्ते जा सकते हैं। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि मौके को आपने किस तरीके से फ़ायदे में बदलना है, किस तरीके से उसके नुकसान को देखकर नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, उसमें आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, फिनिक्स का कार्ड यहाँ पे कंप्लीट रीबर्थ। फिनिक्स कहीं ना कहीं स्कॉर्पियोस को ही माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। किसी को शक भरी निगाहों से नहीं देखना है, लेकिन किसी पे अंधविश्वास भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, एक लूप टूट रहा है, एक यहाँ पे जंजीर टूट रही है। ये आपके अंदर का डर है, ये आपके अंदर की वीकनेस है, इनर स्ट्रेंथ में बदल रही है वो। ठीक है, कोई भी डर, कोई भी दर्द अब आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। बी प्रिपेयर्ड टू बी रिन्यूड आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। दौड़ते हुए घोड़ों की फोटो लगाना, सातवाहन कहा जाता है जिसे। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ईस्ट की दिशा में, दिशा में, पूर्व की दिशा में, अपने घर के या फिर अपने ऑफिस के। ठीक है, आप दौड़ते हुए घोड़ों की फ़ोटो लगाए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, फिनिक्स के कार्ड के नीचे यहाँ पे यूनिकॉर्न का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी ब्लेसिंग्स गति को दिखाता है, प्रगति को दिखाता है। लगाएंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीटली रीबर्थ को दिखाता है फिनिक्स का कार्ड। ओल्ड लाइफ खत्म, न्यू लाइफ स्टार्ट। ठीक है, आपको तोड़ने के लिए नहीं, ये समय जो भी आपका पेनफुल पास्ट रहा है, ठीक है, जो भी आपके पास्ट हर्ट्स रहे हैं, ठीक है, वही आपको ब्रेक थ्रू की तरफ लेके जा रहा है। आपको तोड़ने के लिए नहीं, वो समय अपग्रेड करने के लिए सब हुआ है। आप कहीं ना कहीं अपने शेल से नहीं निकल पा रहे थे, वो सारी चीज़ों ने आपको उस पे निकलने से मजबूर किया और आपको पहले से भी मजबूत बनाया और आने वाला समय भी बनाएगा। क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो स्कॉर्पियोस? तो यस, आप न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, आप न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो। फुल फ्रेश स्टार्ट दिखाता है। प्लेन का कार्ड यहाँ पे क्या दिखाता है? ट्रैवल, रिलोकेशन, न्यू एनवायरनमेंट। ठीक है, नया माहौल, नई जगह, नए लोग, नई कम्युनिटी, नया ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं रिस्क लो, नई शुरुआत से मत डरो। ओके, आपका नेक्स्ट स्टेप ही आपकी लाइफ चेंज करेगा स्कॉर्पियोस। करियर में ब्रेक थ्रू या कोई शिफ्ट, तो यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ प्लस न्यू बिगनिंग्स दोनों ही हैं। की का मैसेज यहाँ पे दिखाता है, की का मैसेज दिखाता है इंपॉर्टेंट डोर्स ओपन होंगे। ओके, यहाँ पे क्लियरली संकेत है स्किल लर्निंग, बिजनेस स्टार्टअप की, किसी प्लानिंग की, एक्सपेंशंस की, प्लानिंग प्लॉटिंग्स की। शुरुआत छोटी होगी बट ग्रोथ बहुत बड़ी होगी। ठीक है, तो छोटे से ही शुरुआत करते हैं, एकदम से छलांग लगाना भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे जो आगे बढ़ते हैं वो ही देर तक चलते हैं। ठीक है, दूर तक चलते हैं। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाता है, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाता है कंपटीशन तो रहेगा बट आप जीत सकते हो। तो आपका करियर एक नए पावरफुल डायरेक्शन में जा रहा है। फाइनेंस में क्या मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है? पास्ट के लॉस या रिग्रेट को पकड़ के नहीं बैठना है, छोड़ना ज़रूरी है। नेगेटिव माइंडसेट फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक सकता है। एडवाइस है रियलिटी को एक्सेप्ट करें। ठीक है, और ग्राउंडेड रहो, प्रैक्टिकल डिसीजंस लो। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक हिडन मैसेज है जो कि चैनल मैसेज है कि जब आप एक्सेप्ट करोगे तब अबंडेंस आएगा। लव लाइफ की बात करें, यूनिवर्स आप लोगों के लिए क्या शिफ्ट ला रहे हैं या ला सकते हैं? ओके, तो पास्ट पर्सन के कम बैक होने के यहाँ पे बहुत चांसेस है, या फिर याद आ रही है उनको आपकी या आपको उनकी। ओके,
कुछ मेमोरीज यहाँ पे ट्रिगर हो रही है, कोई इमोशनल मैसेज आपको मिल सकता है या ऑफर आपको मिल सकता है, ठीक है, छोटे से शुरुआत होगी। तो यहाँ पर यहाँ क्लोजनेस और रोमांस को भी दिखा रहा है। जैसे कि मैंने कहा, बहुत लोगों की शादी, बहुत लोगों में चैट्स बहुत ज़्यादा थोड़ी इंटीमेसी काइंड ऑफ, और कहीं ना कहीं क्लोजनेस बढ़ना, ये भी चीज़ें देखने को है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स मिल सकते हैं, बहुत लोगों की शादी हो सकती है, ठीक है, आने वाले 5 महीने में, ओके, 6 महीने में शादी फिक्स हो रही है, शादी की बातचीत हो रही है, कमिटमेंट्स मिल रहे हैं, ओके। और यहाँ पे फ्री योरसेल्फ का कार्ड बता रहा है कि आपको पास्ट पैटर्न्स या फिर इमोशनल कंट्रोल से बाहर आना होगा स्कॉर्पियोस। पुराने पैटर्न नए रिश्ते में रिपीट नहीं होने चाहिए, वरना मुश्किल फिर से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक ही मैसेज है लास्ट में आप लोगों के लव लाइफ के लिए, आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए, कि लव लाइफ में सीरियस कमिटमेंट आ सकता है, पर पहले आपको खुद को फ्री करना होगा। फ्री योरसेल्फ स्कॉर्पियोज, फ्री योरसेल्फ। कोई भी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, ना खुद को लेकर ना किसी और को लेकर, ठीक है। आपको क्या हील या क्या रिलीज़ करना है, रिलीज़ करना है और उससे हील भी होना है। पास्ट रिग्रेट्स, फियर ऑफ लूजिंग अगेन, कि कुछ खो जाएगा, कुछ खो दूंगी, कुछ खो दूंगा, ऐसे बोलूँगा तो ऐसे बोलूँगी तो नहीं, जो आपका है वो आपका ही रहेगा अंततः में। इमोशनल अटैचमेंट जो आपको रोक रहा हो, आपकी ग्रोथ को रोक रहा हो, ओके, इसे आपको रिलीज़ करना है अपने अंदर से। ये एनर्जी, ये इमोशंस ही निकाल के फेंक देने हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको किस टाइप का पार्टनर अट्रैक्ट करवा सकते हैं या करवा रहे हैं आने वाले समय में? इमोशनल केयरिंग, ओके, पास्ट कनेक्शन वाला, ओके, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ऑलरेडी ही वो रेडी होगा, कि ज़्यादा कनेक्शन में टाइम वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, कि जो है जैसा है जैसी है, ठीक है, देख लेंगे, चलो शादी करते हैं, चलो एंगेजमेंट करते हैं, चलो घर वालों से बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ही मैसेज है फाइनल में स्कॉर्पियोज, कि लाइफ का एक मेजर डोर ओपन होने वाला है, आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होती दिख रही है मेरे को। आप लोगों के लिए एक ही गोल्डन लाइन है लास्ट में, कि आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है, और इस बार आप कंट्रोल में होंगे, कंट्रोल नहीं खोने वाले। तो एक्सेप्टेंस लिख के जरूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा स्कॉर्पियोज। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपको हर मैटर को प्रेम से सुलझाने की ज़रूरत है, प्रेम से हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रेम मोह ना लगे, माया ना लगे, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, या फिर उसकी अति ना हो जाए, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस ही, आपका आत्मविश्वास ही आपकी कामयाबी की चाबी बनेगी। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स लेकर आगे ना बढ़े। आपके जो भी डिज़ायर्स है, जो भी ड्रीम्स है, उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। तो बिना प्रैक्टिकल प्लान के आगे ना बढ़े, वरना हताशा हाथ लग सकती है। तो ये थी स्कॉर्पियोज आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिले तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।